नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। विधायक जी, हमारा बेहद खास कार्यक्रम। हरियाणा के सभी 90 हलकों के विधायकों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में आज बात होगी रादौर सीट की। आप जानते हैं कि यमुनानगर में रादौर सीट आती है और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे रादौर के मुद्दों को लेकर। विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बिशन लाल सैनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, अब तक के कार्यों की अगर बात करें, बतौर विधायक आपको क्या लगता है कि क्या आपके अचीवमेंट है रादौर में, क्या आपके उपलब्धि है? ऐसे दौर में जो मैं करवाना चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है, उस हिसाब से तो पूरा काम नहीं हो पाया, क्योंकि काम तो पैसे से होता है जी। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई हूं कि अपनी मेहनत से या अपने मिलने चिलने से ऊपर, कभी मुख्यमंत्री को मिलना, कभी ओएसडी को मिलना, तो मैं लगभग 35 और 40 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा के लिए लगा चुका हूं, जिसमें 25 करोड़ रुपया सड़कों की रिपेयर का है जी। और लगभग 5 करोड़ रुपया मुझे पहले गांव के अंदर विकास कार्यों के लिए मिला था, जो कि मैंने गांव के अंदर भेज दिया है, उसके टेंडर लगे हैं जी। और उसके बाद कुछ किसान खेत सड़क योजना के तहत लगभग 4 करोड़ 29 लाख रुपया, वो भी मैं वहां से लेकर के आया था चंडीगढ़ से, उनके भी काम चल रहे हैं। और लगभग 2 करोड़ रुपया जो वैगी ग्रांट होती है एमएलए की, वो हमें सिर्फ एक बार मिली है जी। उसके बाद कोरोना चलता रहा, उसमें बंद हो गई थी। अब आगे उम्मीद है कि शायद मिल जाए। और डी प्लान के कुछ पैसे होते हैं, जैसे कि 70 लाख 1 करोड़ एमएलए के हिसाब से जो डी प्लान का पैसा आता है, वो भी हम अपने विकास कार्यों के लिए अपने गांव के अंदर देते हैं जी। तो बाकी कामों से तो मैं सेटिस्फाई हूं, लेकिन जो हमारी सड़कें हैं, सड़कों के बारे में मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। क्योंकि सड़क जो होती है वो एक प्रकार से किसी भी प्रदेश का, जिले का एक शीशा होती है, उससे पता लगता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है। जब कोई बाहर का आदमी नहीं, सरकार देखिए, सरकार तो ये कहती है, हालांकि स्थिति क्या है सड़कों की आपके इलाके में ये हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि देखिए सड़कें बनाने का कार्य, हाईवे बनाने का कार्य ऐतिहासिक तौर पर तेज गति से हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि रफ्तार रादौर तक क्यों नहीं पहुंची? नहीं, रफ्तार कोई है ही नहीं सड़कों की। तो जो सड़कें सरकार ने अप्रूव कर भी दी हैं, हम अपनी मेहनत से करवा के ले आए हैं, उन पे भी काम नहीं चल रहा है। उनके टेंडर भी हो गए, वर्क अलॉट भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं चल रहे। बात तो यहाँ आगे फंस जाती है ना, कि जब लोकल लेवल पर काम करवाना होता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि चंडीगढ़ से काम करवाना आसान है और लोकल लेवल पे अफसरों से काम करवाना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये कह रहे हैं सैनी साहब, बार बार ये कहेंगे जी टेंडर हो गया, ठीक है सैनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब को मनाना या फिर विभाग के मंत्री को मनाना तो मुश्किल नहीं है, फाइल पास करवाना चंडीगढ़ से मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स रोक देते हैं। आप ये कहते हैं कि अफसरशाही हावी है पूरी तरह से सरकार पर। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे, बात आपने बड़ी अच्छी बात पकड़ी है कि वहां से कराना आसान है, मैं खुद कह रहा हूं, और यहाँ लोकल लेवल पे करवाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जो है ना, बहानेबाजियां ज्यादा होती हैं कि हमने लगा दिया जी टेंडर, ये हो जाएगा जी, 10 दिन में खुल जाएगा ही, बाद में पता लगता है कि अभी टेंडर ही नहीं लगा। तो इस प्रकार की मुश्किलें हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिससे विकास कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा जो है रुकावट लगी हुई है जी। तो इस प्रकार से आप भी ठीक कह रहे हैं कि वहां से कराना आसान है, यहाँ से करवाना मुश्किल है। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा, आप विपक्ष के विधायक हैं और चूंकि इस बार देखिए ये कल्चर एक बहुत अच्छा शुरू किया गया कि कम से कम कि विपक्ष के विधायकों को भी एस्टिमेट के आधार पर 5 करोड़ रुपए हर कार्यकाल में दिए जाने का प्रावधान है। तो क्या इस बात के लिए, इस फैसले के लिए सरकार की तारीफ करेंगे? नहीं। और क्या आप ये मानते हैं, आप बता दीजिएगा, क्या आप ये मानते हैं कि बिना भेदभाव के सरकार विकास कार्य कर रही है, भले ही विपक्ष के विधायक हो? नहीं, मैं आपको थोड़ा पता नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 5 करोड़ रुपया हर साल नहीं है, हर कार्यकाल का एक ही बार है। सैनी साहब, मैंने भी कार्यकाल ही कहा।
विधायक जी, 5 साल मैंने कार्यकाल ही कहा कि सर कि हर एक कार्यकाल में, पूरे साल में बिल्कुल नहीं, एक साल में नहीं, लेकिन एक कार्यकाल में एक बार 5 करोड़ मिलेंगे। और सीएम कई बार ये साफ कर चुके हैं कि एक कार्यकाल में ही मिलेंगे, क्योंकि विधायकों की ओर से, विपक्ष की ओर से कई बार ये भी कहा गया कि हर साल नहीं दिए गए, तो हर साल का तो वादा था ही नहीं, एक कार्यकाल में एक बार। तो क्या ये कल्चर अच्छा है कि भले ही विपक्ष के विधायक चुनकर आए हो, लेकिन सरकार सबको साथ लेकर चलेगी, सीएम साथ लेकर चलेंगे? वो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि एक कार्यकाल में एक बारी कहा था, लेकिन जो वैगी ग्रांट है, जिसको एमएलए की ग्रांट बोलते हैं, जो 2 करोड़ रुपए पर साल होती है, पर ईयर, वो भी तो नहीं दी गई ना। अगर वो 2 करोड़ रुपए भी देते रहे हर साल, तो हम तो उसमें भी सेटिस्फाई हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो काम कराएंगे लोगों के 2 करोड़ में। तो वो एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिले। कब से केवल एक बार मिली है अब तक? 3 साल से बंद है। अच्छा, क्यों बंद है? कोरोना के चलते क्या? एक बार भी नहीं मिले। एक बार भी जो है, नहीं मेरी बात सुनो, एक बार भी नहीं मिले। एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए मिला था, 1 करोड़ रुपए मिला था जी, जबकि 2 मिलने होते हैं। उसके बाद नहीं मिले, वो होल्ड पे हैं। उसके बाद होल्ड वो टूटा नहीं, तो पैसे मिले नहीं। क्या कहा गया आप लोगों को? अब सड़कों का इतना बुरा हाल है, सड़क। हाँ जी, क्या कहा गया कि क्यों अभी पैसा नहीं मिलेगा? हाँ जी मैडम जी, आपने बताया कि जी, बताइए प्लीज। आवाज नहीं है आपकी ठीक। हाँ जी पूछिए। आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए की ग्रांट जो हर साल दी जानी होती है, वो एक बार भी नहीं दी गई है। क्या कारण बताए गए हैं, क्यों नहीं दी गई है? वो एक बार भी नहीं दी गई है। उसमें कारण तो खुद मुख्यमंत्री को पता होगा। हमने तो बार बार वहां आवाज उठाई है कि जो वैगी ग्रांट है, उसको वैगी ग्रांट बोलते हैं, कि वो दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले सेशन में, जब मार्च में जब सेशन वो लगा था, उसमें वायदा भी किया था कि उसको शुरू कर देंगे, लेकिन उसको भी लगभग 7-8 महीने हो गए, वो स्टार्ट नहीं हो पाई अभी तक, दिए नहीं गए जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तभी हम आगे गांव में काम कराएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि विधायक जी आप सरकार पर ही ठीकरा फोड़ देंगे, देखिए मैं तो विपक्ष का विधायक नहीं हूं और मेरे पास तो पैसा नहीं है तो काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक विधायक नहीं, मैंने आज तक ये नहीं कहा। आप मेरी बात सुनिए कि मैंने आज तक ये नहीं कहा कि भी मैं विपक्ष का विधायक और मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है। जितना पैसा वहां से दूसरे एमएलए को मिलता है, सरकार के जो एमएलए हैं, उतनी पैसा हम भी लेकर के आते हैं अपनी मेहनत से। चाहे हमने कहीं भी किसी को मिलना हो, चीफ सेक्रेटरी पे जाना हो, कोई ओएसडी को मिलना हो, मुख्यमंत्री जी को मिलना हो, तो ऐसी बात नहीं है। वो जितना वो लेके आ रहे हैं उतना हम भी लेके आ रहे हैं जी। सड़कों की आपने बात की है, स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों की बात करें, क्या हालात हैं आपके हल्के? सड़कों का माड़ा हाल है। अस्पताल की नई बिल्डिंग बननी थी, वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अस्पताल की जो नई बिल्डिंग बननी थी वो नहीं बन पा रही है। कोई उस पर कोई कोर्ट का मामला है, वो नहीं बन पा रही है जी। अच्छा, रही बात ये कि जो मेन रोड है, जो स्टेट हाईवे है, जो कुरुक्षेत्र से यमुनानगर को आता है, उसका भी मामला ये है कि मुख्यमंत्री जी ने दो बार अनाउंस कर चुके हैं उसका कि ये 4 लाइन बना देंगे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया गया। अब उसको ये कह दिया गया है, पिछले सेशन में जब मैंने इसकी आवाज उठाई थी कि भी इस सड़क को हम नहीं बना रहे हैं, इसको हमने सेंटर को दे दिया है। कोई सेंटर में कोई उनका कोई तरीका होगा करने का, उस तरीके से कहता कराएंगे। तो ये सड़क भी हमारी रुकी। उसमें से जो विशेष तौर पे जो दौर का अंदर का इलाका है, वहाँ के जो है ना, वहाँ का अप्रूवल हुआ है अभी मामला, और वो सड़क बीच बीच में से बन जाएगी, 2 रंग फिर भी रह जाएगी। तो इस प्रकार से सड़कों की हालत बहुत माड़ी है जी। सड़कों के हालात और भी बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पर जी। हाँ, सड़कों के हालात बुरे हैं। और दूसरा, जो किसान जो है, जो मंडियों में जाता है, वहां पर ये जो पोर्टल सिस्टम चलाया गया है, ये मेरे हिसाब से, मैं तो ये समझता हूँ कि ये पोर्टल सिस्टम होना नहीं चाहिए। किसान की जब मर्जी फसल ट्राली में गिर जाए और वो सीधा जाके मंडी में चलवा दे, ये जैसे पहले होता था वैसे होना चाहिए। ये तो कहते हैं ना कि पारदर्शिता लेकर आए हैं हम, जैसे कि पोर्टल के माध्यम से
प्रक्रिया को आसान किया गया है, प्रक्रिया आसान की गई है, किसानों को सहूलियत दी गई है, अब दावे तो ये है। मैडम जी कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। मैं आपको बताऊं बात कि अब पेंशन का मामला है, उसको भी ऑनलाइन करो जी। अब कितनी पेंशनें काट दी गई हैं, बुजुर्ग जो हमारे मारे फिर रहे हैं। ये जो पेंशनें जब लगाई गई थी इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि भाई उसमें जो है ना उसकी इनकम देखी जाएगी, परिवार की इनकम देखी जाएगी। बुजुर्ग की किसी की इनकम नहीं होती है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, वो कोई काम करता है नहीं, बेला होता है, काम काज बच्चों के हाथ में चला जाता है। तो उसकी जो पेंशन जैसे कि काटी गई है वो भी अच्छी बात नहीं है। पेंशन के ऊपर जो है ना बुजुर्ग का मान सम्मान सारा होता था, अब वो भी उससे भी वंचित हो रहे हैं। सैनी साहब, प्रकार से और ये जो आरोप है आपके, स्कूलों का मामला है। बिशन लाल सैनी जी, ये जो आरोप है आपके या विपक्षी पार्टियों के जो आरोप है कि गलत तरीके से पेंशन काट दी गई, इसमें सरकार ये कहती है कि आप लोग केवल भ्रांति फैला रहे हैं, केवल आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग वो जिनकी मौत हो गई थी उनकी सुनिए, उनकी पेंशन काटी गई है, सुनिए, या जो विधवा पेंशन बनी थी उनमें से कुछ विधवा महिलाओं ने शादी कर ली तो उसके बाद अपडेट किया गया, उनकी पेंशन रोकी गई। अगर कुछ लोगों की उसके बाद भी कटी है तो पोर्टल पर सुविधा दी गई है कि वो वहां पर शिकायत करें, उसको ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे है ये कोई एक आधा मामला होगा, उसकी काट दो, पता करके सरकार पता कर सकती है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनका तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसने शादी करा ली या उसकी कोई कहीं नौकरी लग गई, जिनकी डेथ हो गई। तो मैं तो बुजुर्गों की पेंशन के विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ। क्या आपके हल्के में कितनी पेंशन कटी, क्या नंबर है आपके पास? और भी बहुत से मामले हैं, जैसे कि मेरे हल्के में 5000 से ऊपर लोगों की पेंशनें कटी हैं। अच्छा, तो आपने उनके लिए आवाज उठाई? आप गए कहीं पर? पूरे जिले में लगाओ, कितने पूरे स्टेट में आप गए कहीं पर? आवाज उठाई? पूरी आवाज उठा रही है, विधानसभा में भी उठाई है जी। आप जब विधानसभा कहीं के लिए होती है, आवाज उठाने के लिए होती है ना, वहाँ आवाज उठाई है, यहाँ लोकल लाइन में भी आवाज उठाई है, ठीक है, अखबारों में, दिन मीडिया में दीजिए, इसके ऊपर और क्या आवाज उठाएं जी। अच्छा, अस्पताल को लेकर हमने बात की, सड़कों को लेकर बात की, खेल स्टेडियम की अगर बात करें तो वहां भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। खेलों को लेकर क्या स्थिति है आपके हल्के में? कहीं को लेकर जी? खेलों को लेकर क्या स्थिति है, खिलाड़ियों को लेकर जी? खेलों को लेकर के तो पोजीशन में आपको बताऊं बात जी कि स्टेडियम बनाए गए थे, लेकिन एक नाचरान को छोड़ के कहीं भी कोई स्टेडियम काम नहीं कर रहा है। ना कहीं पर कोई वहां पर कोच लगाए गए हैं, ना ही वहां कोई सफाई के लिए है, ना ही वहां कोई, कहीं तो ऐसे हैं मैंने देखे हैं कि वहां पर गांव के जो लोग हैं ना अपने उपले पाथरे हैं जी, यहाँ तक काल है, कोई देख रेख नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आ रही है इस टाइम जी, वो आ रही है, वो ये आ रही है कि क्योंकि पंचायत के जो चुनाव है सरपंच के, वो लगभग 1 साल से भी बहुत ज्यादा समय हो गया। लोग छोटी छोटी दिक्कत लेके भी एमएलए के पास आते हैं। बिल्कुल। जो दिक्कतें सरपंच उनकी गांव में सुलझा दिया करता था, उसके लिए भी उनको यहाँ हमारे पास आना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे पानी अगर खड़ा है वो भी मेरे को फोन करेगा कि जी पानी खड़ा है जी, आप बोलो किसी अधिकारी को। जो ऐसी बातें जो छोटी मोटी हैं वो सरपंच अपने लेवल पे ठीक कर दिया करते थे, जो कि अब वो एमएलए साहब को अप्रोच करते हैं। ये मेरे मामला नहीं है, सब जगह यही है। तो ये तो देखिए बीसीए को आरक्षण दिया गया ना सरकार की ओर से, मामला चूंकि अदालत में था, देरी हुई। हाँ, क्या जो आरक्षण दिया गया इसकी आप तारीफ करेंगे? कहना चाहूंगा, मैं जो आरक्षण दिया गया है, जो भी दिया गया, मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि ये पंचायतों के अंदर जो है आरक्षण दिया गया, इसके आरक्षण की बीसी की या उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, कोई लोड़ नहीं थी इसकी, क्योंकि अगर आरक्षण देना भी था तो फिर बीसी ए और बीसी बी दोनों को देते जी। अब उसमें कुछ जो जातियां जैसे सैनी हैं, यादव हैं, गुज्जर हैं और दूसरे हैं, उनको तो वंचित कर दिया ना, उनको वंचित कर दिया, और बीसी ए को सिर्फ आरक्षण दिया है, दोनों को दे देते 50-50। इसके ये भी
वैसे तो इसमें कोई ठीक है दे दिया, अच्छी बात है, नहीं वैसे देने की जरूरत नहीं थी। नहीं, कुछ तो किया ना, बीसीए के लिए तो किया कम से कम। ओपन में लड़ो जिसने लड़ना है। अच्छा, अरे बीसीए के लिए किया है तो फिर बीसीबी ने भी तो वोटें पाई होंगी इनको। तो कमाल करते हैं एमएलए साहब, बीसीए को दिया, उससे तो आपत्ति है, बीसीबी को भी दे देते। हाँ। अगर आपत्ति ए को दिए जाने से है तो बी को दिए जाने से भी आपत्ति ही होगी आपको। हाँ तो फिर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर कुछ देना था तो दोनों को दे देते ना। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर चूंकि अभी देखिए जिला देना ही था तो दोनों को दे देते। आप विधायक हैं और आप पंचायत चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी हालांकि सिंबल पर लड़ती नहीं, लेकिन क्या इस बार जिला परिषद का चुनाव कम से कम सिंबल पर लड़ा जाए, इस दिशा में पार्टी विचार करेगी? अगर हाँ सुनिए, ऐसा है कि अगर बीजेपी जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ेगी तो कांग्रेस भी सिंबल पे लड़ेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप ये? तो कांग्रेस भी लड़ेगी। हाँ, अगर वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो हम भी, फिर कोई भी लड़े। सर वो तो निकाय चुनाव को भी उन्होंने लड़ा, कांग्रेस तो वहां भी नहीं थी। इससे पहले निगम का, ठीक है आप लोग निगम में भी बहुत बार ये कहते हैं, निगम में बहुत बार आप लोग कहते हैं कि हम छोटे इलेक्शन ही नहीं लड़ते तो भाईचारे के चुनाव हैं। मैं बता रहा हूँ ना, पीछे नहीं लड़ा था, आगे लड़ेंगे। देखिए सैनी साहब, ठीक है, अगर बीजेपी अनाउंस कर दे कि हम तो सिंबल पर लड़ेंगे तो हम आपसे बात जरूर करेंगे कि आपने कहा था कि कांग्रेस भी लड़ेगी। हाँ, बिल्कुल करना, हम लड़ेंगे चुनाव, उस पे सिंबल पे लड़ेंगे अगर बीजेपी लड़ती है तो। अच्छा, आप पिछड़ा वर्ग, अभी तो बीजेपी भी पीछे हट रही है जी। नहीं, बीजेपी ने अभी कहा है कि अभी फाइनल करेंगे, अभी चर्चा की जाएगी, उसके बाद मंत्रणा होगी। आप ये बताइए कि क्या पार्टी की गुटबाजी, फाइनल करेंगे तो हम भी फाइनल कर लेंगे ना। ठीक है, क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग आयोग के, आप खुद ही बताइए, नेशनल कोऑर्डिनेटर आप हैं, अब पार्टी की स्थिति को कैसे देखते हैं हरियाणा में? क्योंकि बहुत बार कहा यह जाता है कि गुटबाजी है, और कहा भी क्या जाता है कि ये फैक्ट है अपने आप में। ऐसे है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, और आने वाली सरकार आज मेरे से लिखवा के ले लो, कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी अगली जी। बीजेपी से लोग रज लिए हैं जी, आगे अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। नहीं, कांग्रेस में तो खुद की लड़ाइयां ही नहीं खत्म होती कि अगर कांग्रेस कौन सी है, कहाँ हो रही कांग्रेस में लड़ाइयाँ, कौन सी जगह हो रही है? तो सभी जगह होती हैं। अच्छा, नहीं, आप पंचायत इलेक्शन की चूंकि बात कर रहे हैं, इससे पहले निकाय चुनाव की हम बात करें, क्योंकि गुटबाजी इतनी हो जाती है, डिसाइड नहीं कर पाते। कोई नेता कहेगा कि ठीक है सिंबल पर लड़ेंगे, कोई नेता कहता है कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, उसके बाद बैठक होती है, मंत्रणाएं होती है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है। और चूंकि अब तक हमने देखा है, तभी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। वो मैडम जी, वो पुरानी बातें, वो पुरानी बातें उनको छोड़ दो। अच्छा, अब नया जमाना आ रहा है, नया जमाना उसमें नए जमाने में नया जमाना हमने देखा, राजस्थान में देखा हमने नया जमाना। अच्छा, आपकी ही सीट की एक बार फिर से बात करें, काफी लंबे समय बाद, हाँ जी, दशकों बाद कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला है, रादौर में बहुत लंबे टाइम के बाद कांग्रेस को मौका मिला इस बार आपके रूप में। अब क्या स्थिति है आपकी पार्टी की, संगठन की वहां पर? जी, बढ़िया पोजीशन है कांग्रेस की वहाँ, अच्छी पोजीशन है। और ये बात आप ठीक कह रही हैं कि लगभग 50 साल के बाद वहाँ कांग्रेस जीती है, और आगे भी जीतेगी, आगे भी जीतेगी। अच्छा, इनेलो से भी चूंकि आपका नाता रहा, इनेलो को आज कैसे देखते हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है हरियाणा में? देखिए, इनेलो से मेरा काफी दिनों से नाता रहा, और मैं वहां से जो मैंने इनेलो को छोड़ा था, वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से कोई परेशानी थी या कोई तंगी थी। अभय सिंह भी मेरे को प्यार करते थे, चौटाला साहब भी मेरी मानते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन मैंने थोड़ा ये देख लिया था कि जब ये 1 से 2 बन गए ना, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ थोड़ा फ्यूचर कम है, इसलिए मैं कांग्रेस में आ गया था। जी।
अच्छा, पिछली बार मेरा अपना स्वार्थ था, मैं आपको सीधी बात बताऊं। ये बहुत बड़ी बात आपने स्वीकार की है, ये काबिल तारीफ है कि वीएल सैनी ये कहें कि वो मेरा स्वार्थ था कि मैं इनेलो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आया। क्योंकि अमूमन नेता ये कह देते हैं कि जनता का फैसला है, कार्यकर्ताओं का फैसला है, उनसे रायशुमारी की गई है। आप ये कह रहे हैं कि स्वार्थ था जिसके चलते आप कांग्रेस पार्टी में आए। अच्छा, पिछले इलेक्शन की बात करें, अब के इलेक्शन हालांकि दूर है, लेकिन आप जीते जी। मैडम जी ये तो होता ही है जी। देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं बीएसपी से एमएलए बना हूँ, बिल्कुल, उसमें भी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कांशीराम को आज भी अपना नेता मानता हूँ, चाहे वो नहीं है अब जिंदा, और मायावती को भी मानता हूँ। वहाँ से मैं इधर आ गया था, और यहाँ से फिर अभी भी चौटाला साहब मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल हैं, और जो अभय सिंह है वो भी ऑनरेबल हैं, सभी ऑनरेबल हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे आगे एमएलए बनने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कांग्रेस से जीत पाऊंगा। तो बिशन लाल सैनी जी, आप हरियाणा न्यूज पर ही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने अब तक जो दल बदल किया अपने राजनीतिक करियर में, वो स्वार्थ के चलते और विधायक बनने के चलते किया। आप इस स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, ये आप जहां मर्जी कहते, इस बात को आपने कहा सर, मैं कहा कह रही हूं, मैंने किया है जी। अच्छा, पिछले इलेक्शन उसमें कोई गलत नहीं कर दिया था। ठीक है, इस बार की अगर बात करें, आप जीते, अच्छे मार्जिन से जीते, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो लोगों से एक वायदा किया था कि मैं पहले भी अपनी शराफत में रहा हूं, और अगर मैं चुनाव जीत गया मैं इससे भी और ज्यादा शराफत में रहूंगा जी, और अगर फिर जीत गया तो फिर उससे भी और ज्यादा शराफत में रहूंगा, ताकि लोग जो है ना इजीली मेरे को अप्रोच कर सकें। अच्छा, इजीली अप्रोच कर सकें, और वो एक प्रकार से लोग तो मेरे जहां मैं खाना खाता हूं वहां तक पहुंच जाते हैं बात करते हुए। बिशन लाल सैनी जी, ऐसा तो नहीं कि इस बार भी आप पार्टियों के हालात देखकर विधायक बनने के लिए इस बार भी तो ऐसा नहीं कि दल बदल कर लें? अंतिम सवाल। नहीं, मैं कांग्रेस विधायक बनूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। इनका कहना है कि कांग्रेस से विधायक हैं और कांग्रेस से ही आगे भी बने रहेंगे। कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ विधायक रादौर ने बातचीत की है। तो रादौर विधायक को आपने सुना, कांग्रेस के विधायक हैं। कई मुद्दों को लेकर इनकी ओर से बेबाकी से जवाब दिए गए हैं, सरकार को भी घिरा गया है, अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई गई हैं। आने वाले समय में क्या कुछ काम इनकी ओर से किए जाएंगे, इस पर भी जवाब दिया गया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।